अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस के साथ। ये मेरे पास एक बकरी आई है, ये 2 दिन पहले ट्रीटमेंट करवा चुकी है। हिस्ट्री इसकी ये है, इसको किसी ने ईंट मारी है यहाँ पे किसी जगह पे। कितने मारी थी कोई पता नहीं लगा, पता कोई नहीं था। इसको कोई चोट लगी है, अंदाज़ा है कि किसी ने ईंट मारी है इसे। ठीक है जी, इसके ऊपर ये देख रहे हैं कोई चीज़ लगी हुई है, इन्होंने कोई मालिश भी इसके ऊपर की है, इसको टीके भी लगे हैं दर्द के। इसके बावजूद ये लंगड़ाना नहीं छोड़ रही। ये देख रहे हैं वो जानवर टांग नहीं लगा रहा। अब जिम्मेदार और डॉक्टर दोनों के नोट करने की बात ये है, सबसे पहले जानवर को ऐसे खड़ा करें, पीछे से देखें। ये देखें, अब जानवर सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है। ये हाक जॉइंट देखें, ये हाक जॉइंट देखें, ये हाक जॉइंट सीधा है बिल्कुल ऐसे। ये वाला हाक जॉइंट अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है इस तरीके से। ये देखें, दोनों की लोकेशन देखें। अगर मैं इस टांग को पकड़ के बराबर करूं, ये देखें, अब जानवर देखने में सीधा खड़ा हुआ है लेकिन टांग ऐसे लगता है जैसे छोटी हो गई है। हाक जॉइंट की लोकेशन। दूसरी बात, टांग छोटी हो गई है। ये होती है लक्सेशन की अलामत, काक्सोफेमोरल लक्सेशन, चूकले का उतर जाना। ये जगह जॉइंट जो है, ये वाला जोड़ उतर गया है। यही लामतें सारी आएंगी बड़े जानवर में जब उसमें चूकला उतरेगा। तीसरी चीज़, जब हमने इसको चेक करना है, इसको लिटा के फिर हमने देखना है। पहले नंबर पे देखना है कि कोई हड्डी तो नहीं टूट गई। ये हड्डियां सारी ठीक हैं, ये हड्डी ठीक है। छोटे जानवरों में फीमर बोन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, हम हाथों से पलपेट कर सकते हैं। ये मैंने पलपेट कर लिया, ये सारी ठीक है। डॉक्टर साहब पलपेट करें ज़रा। गोट्स में हम इनको बाहर से ही पलपेट कर सकते हैं, इनकी बोन्स को। तो ये हमें फुली बोन जो है वो बाहर से ही पलपेट हो रही है। बड़े जानवर में इसको चेक करने का क्या तरीका है कि अगर फीमर बोन टूट गई है, क्योंकि अमूमन बाहर से पता नहीं चलता कि फीमर बोन टूट गई है, गोश्त बहुत ज़्यादा होता है, उसमें ये है कि हमने ऐसे हाथ रखना है मिडवे, फीमर के दरमियान में, इस बड़ी हड्डी के दरमियान में ऐसे हाथ रखना है और असिस्टेंट को या जिम्मेदार को कहना है इसको उठाए। अगर तो ये देखें मेरा हाथ पूरा साथ उठ रहा है तो ये टूटी हुई नहीं है। अगर ये यहाँ से टूटी होती तो ये हाथ इसने पूरा ऐसे उठने की बजाय इसने यहाँ से बेंड हो जाना था, हाथ मेरा वहीं पे रहना था, इसने यहाँ से बेंड हो जाना था। ये टूटी नहीं है। अब अगला जो है यहाँ पे चेक करने का, इसको दबाएं और फिर इसको ऐसे करें। आपको नीचे क्रैपिटेटिंग साउंड आएगी, नीचे किड़किड़ की आवाज़ें आएंगी, चरचराहट की आवाज़ें आएंगी। अब इस जानवर को जब मैं यहाँ से दबाता हूँ तो यहाँ से मुझे आवाज़ें आ रही हैं, बाहर ना महसूस हों लेकिन हल्की सी अंदर महसूस होती हैं। और ये जानवर को दर्द भी है यहाँ पे। अब इसमें ये होता है कि बड़े जानवरों में इसका तरीका इलाज लिखा हुआ है कि इसको किस तरीके से हमने जॉइंट को रिप्लेस करना है, लेकिन वो अमूमन कामयाब नहीं रहता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जोड़ जिसमें बैठा होता है, ये चूकले का हिस्सा है, हिप जॉइंट, ये टांग की हड्डी इस तरीके से उसके अंदर बैठी होती है। जब ये यहाँ से निकलती है तो या तो ये वाला जॉइंट टूट जाता है, ये गोली अंदर रह जाती है, हड्डी बाहर आज़ाद फिरती रहती है, या ये जो सुराख है जिसके अंदर हड्डी बैठती है, ये इसकी किनारियाँ टूट जाती हैं। हम इसको रिप्लेस कर भी लेंगे तो जॉइंट के अंदर कोई ताकत नहीं है उसको पकड़ने की, वो फिर निकल जाएगा। ये मसला होता है जिसकी वजह से ये अक्सर नाकाम रहता है कि हमने चढ़ा भी लिया है, कोई सियाना आया उसने जोड़ चढ़ा भी दिया, जानवर जैसे ही चलेगा वो फिर उतर जाएगा। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से जानवर नाकारा हो जाए, अपने ज़िंदगी बसर करने के काबिल ना रहे। क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ स्पोर्टिव थेरापी करेंगे, दर्द वाला टीका कोई 8-10 दिन लगातार लगाएंगे, ताकत वाला टीका, कोई पट्ठों की ताकत वाला टीका 8-10 दिन लगाएंगे और ऊपर मालिश करेंगे, तो ये जानवर आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा वज़न अपनी टांग के पट्ठों के ऊपर ले आएगा। हड्डी की से ज़रूरत नहीं होगी। जो मेरे कोलीग डॉक्टर, वेटनेरियन या वेटनरी असिस्टेंट्स हैं, उनको पता होगा कि छोटे जानवरों में इसके 2 तरीका इलाज होते हैं। या तो हम नया पूरा जोड़ डाल देते हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, या उसमें को हम करते हैं कि फीमर का जो हेड है, हड्डी का जो सिरा जो उसके अंदर बैठा हुआ है, उसको वैसे ही काट के निकाल देते हैं। जानवर वैसे ही उसके ऊपर सारी ज़िंदगी बसर करता है।
क्योंकि ये वो जानवर है, बकरी है, गाय है, भैंस है। मेल की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसने माउंटिंग करनी है, दूसरे जानवर के ऊपर चढ़ना है, उसे ज़रूरत है इस जोड़ की। बाकी जानवरों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही चलता रहेगा। तो ये चीज़ें जब आपने देखनी है, मेरे एक बात जो हमारे डॉक्टर मेरे कलीग हैं, अगर आपने ये चीज़ नोट की है तो मालिक को खुल के बताएं कि बीमारी क्या है, कितने दिन लेगी, जानवर कितना बेहतर होगा। उसको ये ना बताएं कि मैं टीका लगाऊंगा अभी ठीक हो जाएगा या ये बिल्कुल जानवर मर जाएगा। जो एक्चुअल बात है वो उसको बताएं। और जो ज़िम्मेदार भाई देख रहे हैं वो इस बात को समझ लें, ये 2 सादा सी अलामतें हैं जो आप खुद नोट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या आपके जानवर का चूकला तो नहीं उतर गया। अगर उतर गया है तो मैंने आपको बता दिया, एक दर्द वाला टीका, एक पट्ठों की ताकत वाला टीका, और 7 दिन आपने सपोर्ट करनी है। जानवर बैठ ना जाए, उठकर चलता फिरता रहे, हौसले में रहे, तो वो जानवर सारी उम्र अपनी अच्छी बसर करेगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और दिलचस्प केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।